सिविल से चाहिए कोई भी जानकारी तो फिर है आपके साथ एक बार योगेश्वर तिवारी। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर योगेश्वर तिवारी, मध्य प्रदेश भोपाल ब्रांच से, और सिविल गुरुजी द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे होंगे हमारे हार्ड डे 60 चैलेंज का कौन सा दिन है? चौथा डे 4 है। और जहाँ पे हम आज क्या करने आए हैं? लेवलिंग। ऑटो लेवल को सेट कैसे करते हैं, लेवलिंग स्टाफ को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो कोई सबसे पहले तो मुझे कोई एक वहाँ पे जाए और इस माइक को ले, ठीक है, और मेरे व्यूवर्स को बताए कि क्या पार्ट्स के क्या नाम है, क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, ये बताएगा, ठीक है। तो जाओ भाई वहाँ पे दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, ये अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए। मेरा नाम आदर्श है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज ऑटो लेवल में मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख रहे हैं ये चीज़ है, इसको हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। उसके बाद अब ऑटो लेवल पे आते हैं तो ये जो हमारा नीचे है ये इसको हम बेस प्लेट बोलते हैं। उसके बाद ये लेवलिंग स्क्रू हो जाता है। ये जो हमारा स्केलिंग किया हुआ है इसको हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल के बाद ये हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नॉब है, ठीक है। उसके बाद ये फोकसिंग स्क्रू हो गया। ये हमारा टेलीस्कोप, ऑब्जेक्ट साइट, ये हमारा आईपीस हो गया। उसके बाद ये गन पॉइंट हो गया, ठीक है। ये अगर हम इस साइड देखें तो ये हमारा बबल ट्यूब होता है। इसके जस्ट ऊपर मिरर लगा हुआ रहता है जो कि जिसे हम पेंटा मिरर बोलते हैं। वो पेंटा मिरर का काम क्या होता है, अगर हम बबल ट्यूब ना देख के मिरर में भी देख के हम ऑटो लेवल को लेवल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बहुत बढ़िया पार्ट्स के बारे में बताया मेरे ट्रेनी। क्या नाम था आपका? आदर्श शाह ने, ठीक है। अब सेकंड ट्रेनी और ट्राई करते हैं हमारे, ठीक है, कि इसको सेट कैसे करते हैं। तो सेट कैसे करते हैं कौन यहाँ पे बताएगा? बस आपको रूल्स बताने सेट करने के। तो प्लीज़ आइए और परफॉर्म करिए व्यूवर्स के सामने। आइए और लीजिए माइक आपके हाथ। हाँ, बस रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मेरा नाम अब्दुल रहमान। सेट करने से पहले अगर ये ट्राइपॉड को फैलाना है और इतना स्पेस रखना है कि अपन इसमें खड़े होकर चारों तरफ देख सकते हैं। और देखने के लिए सबसे पहले अपना ये ऑटो लेवल को चारों तरफ ये रोटेट कर सकते हैं जिधर भी देखना होगा तो। और उसको सेट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या? सबसे पहले अपना ऑटो लेवल को लगाना और नीचे से इसको स्क्रू को फिक्स करना है, ठीक है। फिक्स करने के बाद अपना इसको बबल सेट करना है, जैसे भाई अगला बताए। बबल सेट करने के बाद अपना जो भी रहेगा आगे क्रियाक्रम सब करते रहेंगे। हम बोले तो अभी क्या है, हमने रिसेंटली इनको पढ़ाया है तो इसलिए वो थोड़ा सा बता नहीं पा रहे, फिर भी हम और ट्रेनिंग से ट्राई करते हैं। और कौन बताना चाहता है भाई? रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। नया ट्रेनिंग आया है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम धीरेन्द्र गोस्वामी है। मैं आज बताऊंगा कि उसको लेवल सेट कैसे करते हैं। हाँ, बस ऐसे ही जैसे है वैसे ही बता दीजिए। हाँ, इसी में बता दीजिए। सबसे पहले ये नहीं रहेगा मेरा, इसको हम सेट करना है ट्राइपॉड स्टैंड को। इसके लिए पहले हम पूरा चारों तरफ फैला लेंगे अपने अकॉर्डिंग। लगा लो ना भाई इसको। आप ही लगाओ, आप यहाँ लगाओ। जितना हमको स्पेस चाहिए उस तरह से उसको हम सेट कर लेंगे। और इसको देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सही है या नहीं। इसके लिए मोबाइल में ऐप आता है कंपास का, मैं उस पर रख के उसका बबल चेक कर लेंगे, एरर आ रहा है वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में। 0 आ जाएगा, फिर उस पर मैं ये रखूँगा, फिर ये स्कोप रखूँगा उस पर, और फिर मैं ये नीचे से जो है उसको मैं फिक्स कर लूँगा। नीचे से वो क्या बोलते हैं इसको, बस टाइट कर लेता हूँ स्क्रू को, बेस प्लेट को फिक्स करने के लिए। बेस प्लेट को फिक्स करने के बाद फिर हमको अगला काम रहेगा बबल को सेट करना। इसके लिए ये होता है लेबलिंग सेट। उसको सेट करेंगे बबल को फिक्स करने के लिए। या तो हम बबल में ऊपर से देख सकते हैं या फिर हम साइड से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मिरर है जो अपोजिट दिखाता है, और इसके अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ जो लेवल है। ये हुआ आई पीस और ये हुआ ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्ट साइड। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्राई किया इन्होंने, लेकिन अभी भी पूरा डिटेल नहीं बताया है, ठीक है। जितना डिटेल बताना चाहिए था, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने बताया है, ठीक है। तो फिर एक नए ट्रेनिंग से ट्राई करते हैं। आइए इधर।
क्या नाम है? भरत कुमार सर। और आइए हम बताते हैं आपको लेवल सेट करने के लिए। ठीक है, माइक को बढ़िया से लगाओ भरत, पहले आप डिस्टर्ब नहीं, यहाँ पे लगाओ। ट्राईपोड को हम लोग सबसे पहले फैला लेंगे। ट्राईपोड को फैलाकर हम लोग यहाँ पे रखकर मोबाइल ऐप कैंपास के थ्रू लेबलिंग मिला लेंगे। लेबल मिलाने के बाद हम लोग इसको टेलीस्कोप को यहाँ से उठाकर यहाँ से कस लेते हैं। उसके बाद इसको बीच में रखकर ये बेस प्लेट को बीच में कस लेते हैं। उसके बाद 50% हम लोग यहाँ पे एक लाइन है बीच में, उसको हम लोग तीनों तरफ से कस लेंगे। और कसने के बाद यहाँ पे हम लोग बबल को देख लेते हैं। बबल जिस तरफ है सबसे पहले साउथ और नॉर्थ की तरफ हम लोग ले जाते हैं। ले जाने पहले भी एक नियम है, नॉर्थ और साउथ से पहले आगे के 2 फेस को तो ये जो टेलीस्कोप है वो कौन से डायरेक्शन में? 2 स्क्रू के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, क्या है ये जो टेलीस्कोप है, स्टॉप पकड़ना एक बार। मैंने बोला था सबसे पहला नियम कि ये जो 2 लेवलिंग स्क्रू दिए उसके बीच में लेके आना है टेलीस्कोप को, हाँ या ना? फर्स्ट रूल ये था। उसके बाद था तुम्हारा सेकंड रूल। क्या था सेकंड रूल? 50% लाइन को ओपन करना। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 50%, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 50% है। ठीक है ना? ऐसे ही मैं तीनों तरफ इसको क्या कर लूँगा, यहाँ पे 50% ये घुमा लूँगा। ठीक है, ताकि मेरे को क्या हो जाए, ईजी हो जाए। मतलब हम इसको क्यों घुमाते हैं पता है? एक लेवल पे करने के लिए। क्या करने के लिए? एक लेवल पे करने के लिए, ताकि ना ईजिली जल्दी सेटअप हो जाए। ठीक है, अब अगला नियम क्या था? हमको बबल को देखना है नॉर्थ में है कि साउथ में है, यही था क्या अगला नियम? ठीक है, और नॉर्थ और साउथ में देखने के बाद अब मुझे बताओ ये कि मैं 2 लेवलिंग स्क्रू का यूज़ करूं कि 3 लेवलिंग स्क्रू? 2 का यूज़ करूंगा। ठीक है, जिधर मेरा फेस है उधर ही यूज़ करूंगा। ठीक है, अब नियम क्या कहता है? दोनों को, एक को इधर घुमाऊं कि दोनों को इधर और दोनों को उधर? ठीक है, तो आपको लेवलिंग स्क्रू को या तो इनवर्ट की ओर घुमाना है या तो आउटवर्ड की ओर घुमाना है। क्लियर है क्या? और हमको ऐसे घुमाना है कि वो नॉर्थ में हो या तो साउथ में। तो जैसे कि अभी देख लो, अपन देख लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे दिखाओ। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो अभी मुझे दिख रहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पे दिख रहा है मुझे। कहाँ पे दिख रहा है? वेस्ट पे। ठीक है, टॉप से दिखा दो। ठीक है, अभी मैं टॉप का देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी मुझे किस में दिख रहा है? वेस्ट पे दिख रहा है। अब इसको मैं घुमाता हूँ। ठीक है, ट्राई करता हूँ, ये ट्राई किया तो ये आ गया साउथ पे। कहाँ आ गया भाई? ये साउथ पे आ गया। ठीक है, अब साउथ पे आने के बाद अब ये 2 स्क्रू का यूज़ करूँगा क्या? नहीं करूँगा, तीसरे स्क्रू का यूज़ करूँगा। ठीक है, और उससे उसको क्या लेके आऊँगा? सेंटर पे लेके आऊँगा। चलो ट्राई करते हैं, उसको देखना एक बार, है ना? कोई मूवमेंट हो रहा है? कोई मूवमेंट हो रहा है? देखें, ये देखो आ गया, अंदर आ गया, हल्का सा भी अंदर आ गया। उसके बाद अपने को इसका यूज़ करना है, सॉरी तीसरा वाले का यूज़ करना है क्या? नहीं, कोई भी का यूज़ कर सकते हैं क्या अपन? ठीक है, तो जैसे कि हमने ये तीसरा का सिर्फ यूज़ किया इसको सेंटर में लाने के लिए। पहला 2 का स्क्रू यूज़ किया नॉर्थ और साउथ, और तीसरा को यूज़ किया सेंटर में। जैसे ही हल्का से भी सेंटर में आया तो अब मैं किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब इसमें वापस से लाके दिखाओ, इसको सेंटर पे लाके दिखाते हैं अपन। ठीक है, तो अब मैं देखो किसी का भी यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो, ये आ गया अपना सेंटर में। आ गया क्या सेंटर पे? क्लीन है। रूल्स याद रहेंगे, अब रूल्स याद रहेंगे, दोबारा लाइव जाएंगे। ठीक है, और उसमें आप लोग परफॉर्म करके दिखाने वाले। क्लियर है क्या? दिमाग में याद रखना है क्या नियम है, और यही प्रोसीजर हमारा टास्क होने वाला है कल, जो आप लिख के लाने वाले हो, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। क्लियर है क्या? अब दिखाओ, स्टाफ के बारे में बात करते हैं। तो हो सकता है, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इंस्ट्रूमेंट को सेट कैसे करना है, लेवल बबल को आपको सेंटर पे कैसे लाना है। अब मैं बात करूंगा लेवलिंग स्टाफ के बारे में। इसको क्या बोलते हैं भाई? लेवलिंग स्टाफ। क्या बोलते हैं इसको? लेवलिंग स्टाफ। सबसे पहले इसमें बात करता हूँ मैं लिस्ट काउंट के बारे में। ठीक है, क्या होता है लिस्ट काउंट? कोई जानता है क्या? ठीक है, नहीं वो तो स्टैंडर्ड हो गया, बोलते हैं किसको है लिस्ट काउंट? दोनों वाइट वाला को। लिस्ट काउंट का मतलब ये होता है कम से कम जो मेजर कर सकते हैं, ऐसा इकाई जिस हम लोग जितने दूर तक मेजर, एक्यूरेसी, दैट इज एक्यूरेसी। मतलब हम ये इसमें कहाँ तक जा सकते हैं? 5 mm तक जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? 5 mm तक का हम इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसका लिस्ट काउंट बोलते हैं 5 mm।
मतलब इसमें आखिरी में या तो 0 आएगा या तो आखिरी में 5 आएगा। 1 2 3 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज लिस्ट काउंट। तो इसमें जो लिस्ट काउंट होता है हमारे लेवल स्टार का वो कितने mm का होता है? 5 mm का होता है। कितने mm का? कैसे होगा अभी देखेंगे, अभी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये आपका 0 है, ठीक है। अब यहाँ आगे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो ये सेंटीमीटर लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और 1, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है 10। क्या लिखा हुआ है? 10। तो एक बात बताना, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना mm? 100 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? 10 mm, हाँ या ना? तो जैसे कि यहाँ पे ये बड़ी वाली लाइन दिख रही होगी, दिख रही है ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है। पेन रखा है क्या कोई? एक पेन दिखा देना मेरे को बस, ठीक है। ये जो दिख रही है बड़ी वाली लाइन, और इसका जो टॉप है, इसका जो टॉप है ये है 10 सेंटीमीटर के बराबर। ये देखो ये बड़ी वाली लाइन दिख रही है, बड़ी वाली लाइन, और इसका जो टॉप है वो किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। मतलब 100 mm के बराबर। अब मान लो मैं ये बड़ी लाइन में पहुंच गया जहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 200 mm। जैसे ये 30 सेंटीमीटर लगा मतलब 300 mm, 40 सेंटीमीटर मतलब 400, 50 सेंटीमीटर मतलब 500, 60 सेंटीमीटर मतलब 600, 70 सेंटीमीटर मतलब 700, 80 सेंटीमीटर मतलब 800। और जैसे मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर, दिख रहा है ये टॉप में 100 सेंटीमीटर, तो ये कितने मीटर के बराबर हुआ? 1 मीटर। mm में कितने के बराबर हुआ? 1000 mm के बराबर। स्टाफ समझ में आया कि अभी थोड़ा और डिटेल में जाते हैं अब इसमें, ठीक है। मान लो मैं कहीं बीच में चलता हूँ, ठीक है। बीच में अगर जैसे देखा जाए तो ये मान लो ये यहाँ पे क्या है, कितना है? 60 सेंटीमीटर, और mm में कितना? 600 mm। अब ये जो व्हाइट वाली लाइन है, दिख रहा है ये व्हाइट वाली लाइन, इसका जो गैप होता है वो होता है 5 mm का। कितने mm का होता है? 5। तो मान लो ये है 600 और मैं इसके जैसे ही बॉटम में पहुंचा तो 5 mm ट्रेवल किया कि नहीं किया? तो ये 600 क्या हो गया? 5 हो गया। अब फिर ये 5 mm ट्रेवल किया तो ये कितना हो गया? 610। फिर ये 5 mm ट्रेवल किया तो कितना हो गया? 615। फिर ये 5 mm ट्रेवल किया तो कितना हो गया? फिर ये 5 mm ट्रेवल किया तो 25। ऐसा ही है क्या? ठीक है। तो 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690 और ये 700। हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं ऐसे देखूं तो ब्लैक वाली पट्टी 10 में आ रही है और व्हाइट वाली पट्टी किस में आ रही है? 5 में। व्हाइट वाली पट्टी को कितना ले रहे हैं अपन? 5। कहने से तो सभी 5 mm ही है, लेकिन जैसे जैसे ऐड करते जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखना 600 में व्हाइट वाला 5 mm है और ब्लैक वाला कितना में आ रहा है? 10 में आ रहा है। अब जैसे ही फिर मैं इसमें आया ये 15 में आ रहा है और फिर ये ब्लैक वाली पट्टी किस में आ रही है? 20 में आ रही है। मतलब हर ब्लैक वाली पट्टी देखना 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे आ रही है, और जो व्हाइट वाली पट्टी वो कैसा आ रही है? 15, 25, 35 ऐसे आ रही है। लेकिन एक चीज देख रहे होगे, आखिरी में 0 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है क्या? नहीं। 0 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है क्या? इसलिए बोल रहे हैं कि लिस्ट काउंट कितने mm का है? 5। उससे नीचे जा सकते हैं क्या? मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं। उससे नीचे अपन जा ही नहीं। मतलब इसमें सबसे छोटी इकाई जो होगी वो 5 mm होगी। हाँ या ना? क्लियर है क्या ये बात सभी को? ठीक है।